नमस्कार मित्रों, मैं विजय ग्रोवर अपने कार्यक्रम सम्यक दृष्टिकोण द होलिस्टिक व्यू में आज हाजिर हूँ। मैं काफ़ी समय बाद आज आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। पिछले कुछ समय से मैं ये कार्यक्रम नहीं बना सका, कुछ पारिवारिक और निजी व्यस्तताएं रही थी, समस्याएं रही थी। तो आज भी मैंने बड़ी मुश्किल से समय निकाला है और एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा फिर लेकर आया हूँ, जैसे कि मैं हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर आता हूँ। और मेरा दृष्टिकोण जो मेरा विचार है वो बिल्कुल नया होगा। आप लोगों ने मेरे वीडियो पसंद किए, पर मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा दुख हो रहा है कि मैं उतनी सफलता नहीं पा सका। पता नहीं आप लोग ने बहुत ज़्यादा पसंद किया नहीं किया जितनी मैं उम्मीद कर रहा था। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरा देखने का नज़रिया है चीज़ों को, वो बिल्कुल अलग है। मैं बिल्कुल जड़ के अंदर जाता हूँ। आई ट्राई टू गो टू द एसेंस ऑफ द थिंग्स, क्रक्स ऑफ द थिंग्स। मैं मूल पे भी नहीं जाता, मैं बिल्कुल जड़ पर जाता हूँ चीज़ों के। तो कुछ मित्रों को, साथियों को शायद ये कुछ चीज़ बहुत कठिन लगती होंगी कि ये बंदा क्या बोल रहा है, लेकिन मेरा कहने का जरिया बिल्कुल यही है, मेरा तरीका यही है। क्योंकि जब तक हम बिल्कुल किसी चीज़ की जड़ पर नहीं जाएंगे, हम उस चीज़ की समस्या को नहीं समझ पाएंगे और ना उसका कोई हल ढूंढ पाएंगे। तो आज का मेरा मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और वो है कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन, जिसको लोग धर्मांतरण कहते हैं, पर मैं इसको मतांतरण कहता हूँ। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि ये जो धर्म और रिलीजन शब्द को हम लेकर चलते हैं, यानी जो रिलीजन हमारे संविधान में लिखा है और जहाँ तहाँ हम इसको प्रयोग करते हैं अंग्रेजी के शब्द को, और उसका जो हिंदी अनुवाद हम धर्म लेके चलते हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो हम बिल्कुल शुरुआती तौर पे ही बिल्कुल गलती कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर हम बिल्कुल शुरुआती तौर पे ही गलत चलेंगे, तो हम कभी भी समस्या का सही आकलन नहीं कर पाएंगे, और जब समस्या का सही आकलन नहीं कर पाएंगे, तो हम उसका हल भी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम आज ये कोशिश करेंगे जानने की कि ये जो कन्वर्जन है, जिसको धर्मांतरण कहते हैं, मैं इसको मतांतरण बोलूंगा, ये कितना कानूनी है, कानून या देश का संविधान इसकी कितनी इजाजत देता है, और वास्तविक यथार्थ में, प्रैक्टिस में ये कितना कानूनी रूप से ठीक चल रहा है, नैतिक रूप से कितना ठीक है, और ये कुल मिला के ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसके पीछे कोई शरारत है, और क्या कानूनी व्यवस्था का इसमें लाभ उठाया जा रहा है, कानूनी दांवपेचों का जो ढिलाई है कानून की तरफ से, जो कमी है, इसको पूरी तरह से समझने की हम कोशिश करेंगे। मित्रों, जैसे कि मेरा ये मुद्दा है आज का, कन्वर्जन, धर्मांतरण यानी मतांतरण। तो इसके विषय में कानूनी व्यवस्था क्या है मित्रों, इसके बारे में कोई कानून आज तक नहीं बना है देश की आजादी में कि जो धर्मांतरण को, मतांतरण को, रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर कोई नियम व्यवस्था बना सके। हाँ, देश के संविधान में आर्टिकल 25 यानी अनुच्छेद 25 में इसकी व्यवस्था जरूर है। मैं आपको बताऊं कि जो संविधान है वो देश का मूल कानून है, मूल कानून। उसके आधार पे जब संवैधानिक व्यवस्थाओं से काम नहीं चलता, जिसमें मूलभूत ढांचा लिखा हुआ है हमारे देश की व्यवस्था का, हर चीज का, कानून बनाए जाते हैं। अब देश के नए कानून बने हैं, आपने कभी देखा होगा भारतीय न्याय संहिता और कुछ और कानून आए हैं, पहले आईपीसी था। तो ये सारे के सारे कानून ऐसा लगा था कि संविधान के अनुसार है, संविधान की मूल व्यवस्थाओं के अनुसार काम नहीं चलता, तो तरह तरह के कानून आते हैं, आईपीसी सिविल कानून भी आते हैं, आपराधिक कानून भी आते हैं। तो अभी तक जो काम चल रहा है वो संवैधानिक व्यवस्थाओं के हिसाब से चल रहा है। कोई कानून यथा स्वरूप इसमें नहीं आया, कोई पार्लियामेंट का एक्ट ऐसा इसमें नहीं है, कोई लॉ एक्ट सच एनेक्ट अभी सरकार ने यानी पार्लियामेंट ने इस पर नहीं करा है। तो इसके बारे में हमारा मूल प्रावधान है संविधान का अनुच्छेद 25। ये फ्रीडम टू रिलीजन यानी आजाद, धर्म की स्वतंत्रता ये देता है। और इसका जो मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, ये क्या देता है, आर्टिकल 25 है जो संविधान का, ये स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है देश के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपागेट एनी रिलीजन। यानी मोटे मोटे तौर पे बताऊं, देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक, उसको स्वतंत्रता है अंतरात्मा की, जिसको हम जमीर कह सकते हैं, प्रोफेस यानी प्रचार करने की, प्रैक्टिस यानी पालन करने की, प्रोपेगेट यानी प्रचार करने की, एनी रिलीजन, रिलीजन को या धर्म कहते हैं, मैं इसको संप्रदाय या पंथ कहूंगा और अपनी बात को समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन इसके ऊपर कुछ बंदिशें हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बंदिश क्या है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस एज कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इसके ऊपर बंदिशें हैं? कुछ प्रतिबंध क्या है कि सार्वजनिक व्यवस्था कायम रहे, मोरालिटी यानी नैतिकता रहे, नैतिकता को हम मोटे मोटे तौर पे समझते हैं कि इंसानियत उसके अंदर कायम रहे, हेल्थ, स्वास्थ्य पे कोई बुरा असर ना पड़े, और अदर प्रोविजन, और जो संविधान के अन्य प्रावधान है उसकी बंदिशें इस पर रहेगी। तो कोई भी आदमी अपना धर्म का पालन कर सकता है, प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है। तो मित्रों, और उसको अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। तो मित्रों, एक यहीं से शब्द को उठा के चलते हैं, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस को, यानी अंतरात्मा, जमीर। तो इसका मतलब संविधान जब भी बना, संविधान निर्माताओं ने, और अब भी ये संविधान जैसे कि हमारा प्रचलन में है,
हर नागरिक को अपनी कॉन्शियंस की फ्रीडम है, यानी अंतरात्मा की, जमीर की उसको इजाजत है। तो मित्रों, मेरा तो एक ही कहना है, अगर हम सब इंसान हैं, हम ये पंथ माने वो पंथ माने, हिंदू मुसलमान जो भी है, मैं इस पे अभी लंबा नहीं जाऊंगा, जैन बौद्ध सिख ईसाई कुछ भी, अगर हम इंसान हैं इसलिए हमारे को धर्म की आजादी है। कुत्तों की, घोड़ों की, मच्छरों की, शेरों की, सांपों की कभी कोई धर्म धर्म तो नहीं होता, वो तो आपस में लड़ते नहीं, वो तो लड़ते हैं अपनी मूल भावना के आधार पर, ये इलाका मेरा है तो मैं मार के खा जाऊं दूसरे जानवर को या जो कुछ मर्जी। धर्म के नाम पे सिर्फ इंसान लड़ते हैं और ये सबसे बड़ा धर्म होता है। इस पे मैं नहीं जा रहा। तो कहने की बात है कि अगर यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है कॉन्शियंस, यानी कि अंतरात्मा, तो मित्रों यदि हम मानव हैं, इंसान है, ह्यूमन है, तो हमारी कॉन्शियंस तो एक ही होगी। इंसानों की अंतरात्मा तो दो और जमीर तो दो ही नहीं हो सकता। तो कभी यही कहते हैं कि तेरा जमीर मर गया है क्या, तेरे अंदर अंतरात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हर आदमी को अंतरात्मा की आजादी है, तो अंतरात्मा तो फिर एक ही होती है जो इंसानियत की मूल भावना है। अंतरात्मा तो दो हो ही नहीं सकती, जमीर तो एक ही हो सकता है आदमी का, ये बाकी सारे छलावे हैं। तो इसका कहने का भाव यह है कि हर आदमी को जमीर की आजादी है और जमीर अलग नहीं हो सकते। अगर संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, मैं तो था नहीं वहां पर, ना मैं हूं, तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं, अगर उनका ये मत था कि जमीर अलग अलग सकते हैं, तो फिर मैं माफी चाहूंगा संविधान निर्माताओं से, उन्होंने ना इंसानियत समझी ना जमीर समझा। यदि आज भी कोर्ट या हमारी सरकार ये समझती है कि हर आदमी का जमीर अलग हो सकता है, तो मैं कहूंगा कि इससे बड़ी मूर्खता की कोई बात नहीं है। अगर इंसान है तो इंसान का जमीर एक ही होगा, इंसान का जमीर दो हो ही नहीं सकता। हाँ, बाकी चीजें अलग अलग हो सकती हैं, जैसे कि संविधान में लिखा है हर आदमी को प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट, यानी प्रचार करने की, पालन करने की और प्रचार करने की आजादी है। अपना धर्म, धर्म यानी मैं इसको पंथ कहता हूं। हाँ, प्रोफेस कर सकता है, प्रचार कर सकता है, पालन कर सकता है, प्रचार कर सकता है, तो इसका मतलब धार्मिक व्यवस्थाएं, उसके मूल नियम या मूल प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे मैं दो बातें कहना चाहूंगा। जो लोग कभी कहते हैं कि सारे धर्म एक हैं, जिनको भी ये बुखार चढ़ा हुआ है, खासकर सेकुलरिज्म ने का, जिन्होंने ये काढ़ा पी रखा है या टॉनिक पी रखा है, और मैं तो अपने शब्द नहीं बदलूंगा, ये तथाकथित हिंदुओं ने सबसे ज्यादा पिया था 70 सालों से। अब थोड़ा थोड़ा इस नशा ये टूटना शुरू हो गया जाके, कि सारे धर्म बराबर हैं जी, सारे धर्म तो बराबर नहीं है। अगर सारे धर्म बराबर होते तो ये ना लिखा होता कि प्रचार करने की, प्रसार करने की और पालन करने की आजादी है, तो बात ही खत्म हो गई। तो अगर मैं अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, तथाकथित धर्म का, कोई उसका कर रहा है, कोई इसका कर रहा है, तो इसका अलग, धर्म तो अलग अलग चीजें हैं। तो सारे धर्म तो बराबर नहीं है, तो सारे धर्मों में एक चीज तो नहीं सिखाई जाती। अब कॉन्शियसनेस की जहां तक बात है, इसमें कॉन्शियस की बात आई है, जमीर की बात आई है, तो इसका मतलब, धर्म का मतलब है तथाकथित, जिसको मैं तो पंथ ही बोलूंगा, आदमी को परमात्मा से जोड़ना, ईश्वर से जोड़ना, गॉड से जोड़ना, अल्लाह से जोड़ना, वाहिगुरु से जोड़ना, जिस नाम से जो मर्जी जाने। अगर कोई इस बात पर भी लड़े कि नहीं जी, भगवान तो अलग है, गॉड अलग है, वाहिगुरु अलग है, ईश्वर अलग है, परमात्मा अलग है, तो इसका मतलब फिर जमीर तो उनका है ही नहीं है। तो इन्होंने इस चीज को भी कोई विचारधारा बना लिया है, उद्योग धंधा बना लिया या व्यापार बना लिया है। तो अगर इंसान इंसान है और धर्म का काम सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ना है, तो उसका जमीर बिल्कुल एक होगा। मैं मूल बात पर आता हूं, अगर जमीर ही अलग है तो फिर ये धर्म नहीं है, फिर ये पंथ है या कोई विचारधारा है। फिर जो मर्जी कोई प्रचार करता रहे, एक व्यापार की तरह अपना व्यापार धंधे को बढ़ाता रहे, कि मेरे को भी व्यापार धंधा बढ़ाने का अधिकार है, दूसरे को भी अधिकार है और तीसरे को भी अधिकार है। हाँ, प्रचार और प्रसार अगर इस चीज में और आगे पालन करने की अगर बात आ गई, तो इसका मतलब ये कम से कम इसके अंदर जमीर नाम की तो चीज नहीं है, एक विचारधारा जरूर है। और अगर इस बात पे हम लेके चलें, तो कम से कम ये मान के चले कि पंथ ईश्वर से तो नहीं जोड़ते। अगर हर आदमी अपने जमीर से चलेगा, तो इस नाम पे कभी लड़ेगा ही नहीं कि मेरे तरीके से परमात्मा से मैं जुड़ूंगा, दूसरे तरीके से जुड़ूंगा या तीसरे तरीके से जुड़ूंगा, या सिर्फ मेरे तरीके से परमात्मा से जुड़ा जा सकता है। ये सिर्फ अंतरात्मा जब आदमी की जग जाएगी, जमीर जग जाएगा, तो झगड़ों में पड़ेगा ही नहीं। और अफसोस की बात है मित्रों, आदमी का जमीर जब से इंसानियत बनी है, समझा कभी ना जगा है, और मुझे लगता है कभी जगेगा नहीं। नहीं तो ना तो इतने तथाकथित धर्म और पंथ होते, ना इतनी लड़ाइयां झगड़े होते। अब बात पे हम आ जाते हैं कि प्रचार करना, पालन करना और प्रसार करना, इसको थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, मैं आता हूं पहली चीज पे, कॉन्शियस पे तो हम आ गए, इस पे तो कोई बात की नहीं जा सकती, ना करने का फायदा। अंतरात्मा पे प्रोफेस यानी प्रचार करना। हर आदमी अपने पंथ का प्रचार कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, करो, बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस कर सकता है, पालन कर सकता है, करो। और प्रोपेगेट कर सकता है, प्रचार करना। प्रचार करना और पालन करने में तो मुझे लगता है कोई इतनी ज्यादा समस्या नहीं है। बात आती है प्रोपेगेट करना, जब हम इसका प्रसार करना चाहते हैं, किसी चीज को फैलाना चाहते हैं, प्रोपेगेट करना। क्या इसमें कन्वर्जन शामिल है? तो मेरा यह कहना है कि चाहे हमारे संविधान में यह नहीं लिखा कि कन्वर्जन एज सच कोई कर पाएगा या करा पाएगा, यानी कि धर्मांतरण, मतांतरण कोई करवा पाएगा या कर पाएगा, पर जब ये बात आ गई कि आप प्रसार कर सकते हो,
तो इसके अंदर मतांतरण धर्मांतरण यानी कि कन्वर्जन अलिखित रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली इसके अंदर शामिल है। अगर मैं प्रसार में किस चीज में करूंगा, प्रसार में फैलावट कहाँ किस चीज की करूंगा, मैं अपने बिजनेस का प्रसार करना चाहता हूं, मैं अपने बिजनेस को स्प्रेड करना चाहता हूं, मैं अपने काम धंधे को, तो नेचुरली जहां से मेरा जितना बिजनेस है मैं उसके आगे बढ़ाऊंगा। मेरी एक दुकान है, मैं 2 दुकानें कर दूंगा। मेरी दुकान पे 4 सामान बिकते हैं, मैं 5 सामान बेचूंगा। मैंने एक फैक्ट्री खोली है, मैं 10 फैक्ट्री खोलूंगा। मैंने एक फ्रेंचाइजी आउटलेट खोला, मैं 20 तक में फैलूंगा और मैं पूरे देश में, पूरे संसार में अपनी फ्रेंचाइजीशिप खोल दूंगा। नेचुरली प्रोपेगेट करना, प्रसार तो यही होता है। तो अगर मैं धर्म का प्रसार करूंगा तो नेचुरली प्रसार का मतलब तो यही है ना कि जो मेरे धर्म को नहीं मानता मैं वहां पे फैलाऊंगा और वो मान जाए। तो कन्वर्जन तो इसमें अपने आप शामिल ही हो गया। कन्वर्जन तो शामिल ही हो गया ना इसमें। अगर मैं तथाकथित हिंदू हूं तो हिंदू में प्रसार थोड़ी करूंगा, हिंदू में तो प्रचार करूंगा कि हमारा धर्म ऐसा, ऐसा करो, ऐसे करो, ऐसे करो और जमे रहो, जमे रहो। आप अपने धर्म को मत छोड़ना। अगर मैं प्रसार करने पर आ रहा हूं तो प्रसार का मतलब ही है आप कन्वर्जन को मान्यता दे रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। चाहे आप सरेआम उसकी इजाजत ना दें स्पष्ट रूप से, पर इसके अंदर तो ये चीज शामिल है। और कानून आपको ये देता है कि आप कोई भी धर्म मान लो, हम ये करते भी हैं, तो कानून तो इसमें कोई नहीं है। तो संविधान में कन्वर्जन अपने आप में इनडायरेक्टली इंक्लूडेड है, शामिल है। यानी हमारा संविधान धर्मांतरण की आजादी देता है, उसको स्वीकार करता है कि कम से कम कन्वर्जन हो सकता है। तभी इसके अंदर प्रोपेगेट लिखा है, प्रसार लिखा है। अगर हम 10 लोग ही रहते हैं तो 10 में मैं प्रसार नहीं कर सकता, प्रचार तो कर सकता हूं, प्रसार नहीं कर सकता। प्रोपेगेट कर सकता हूं, 10 के 10 में मैं प्रोफेस कर सकता हूं, प्रोपेगेट नहीं कर सकता। प्रोपेगेशन का मतलब ही है प्रसार करना, तो कन्वर्जन करना। तो बात यह कि ठीक है कन्वर्जन कर लो, तो कन्वर्जन करने का तरीका क्या है? बंदिशें तो इसके अंदर दे रखी हैं कि भाई मोरालिटी हो, उसका पालन करना पड़ेगा, पब्लिक ऑर्डर, कानून और व्यवस्था उसके अंदर बनी रहे, स्वास्थ्य बना रहे और बाकी प्रोविजन। मैं बाकी चीजों पर नहीं आ रहा, मेरा आज का मुद्दा सिर्फ कन्वर्जन पे है कि धर्म का पालन करो, प्रचार करो। मैं सिर्फ आज अपने आप को प्रसार पर सीमित रखूंगा, प्रचार और पालन पे तो मैं जाऊंगा ही नहीं। तो इसका कहने का भाव यह है कि हमारा संविधान धर्मांतरण की इजाजत देता है। और धर्मांतरण 2 तरीके से है, यानी मतांतरण मैं इसको बोलूंगा कि अगर मैं सो एंड सो कोई अमुक संप्रदाय मानता हूं तो क्या मैं उसको मन चाहे बदल सकता हूं? जी हाँ, बदल सकता हूं, तो इजाजत है। तो ये है कि मैं आई एम सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्जन, मैंने कराना है। और क्या कोई अपना धर्म का प्रसार कर सकता है? मेरे से ये कह सकता है कि अपना पंथ छोड़ के किसी और पंथ में आ जाओ? बिल्कुल, हमारा संविधान इसकी भी इजाजत देता है। प्रसार करना एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक एक्टिव एक्टिविटी है। और धर्मांतरण कर लेना चुपचाप, ये एक पैसिव एक्टिविटी है। ये ये पैसिव एक्टिविटी है, यानी कि अकर्मक क्रिया है ये। तो अगर कोई मेरा धर्मांतरण करवाएगा तो उसको आजादी है, और मैं अपना धर्मांतरण कर लूंगा तो उसकी भी आजादी है। साथियों, धर्मांतरण खूब हो रहे हैं। आज के संदर्भ में देखें तो धर्मांतरण का कोई ना कोई ऐसा होगा, ये गिव एंड टेक है। अगर धर्मांतरण होता है, यानी कि जिसको मैं मतांतरण कहता हूं, कि यदि कोई एक संप्रदाय छोड़ेगा दूसरे संप्रदाय में जाएगा, यानी एक संप्रदाय में जाएगा तो नेचुरली दूसरे से आएगा। ये अपने आप तो है नहीं ना कि एक पौधा है उसमें आज एक फल लगा और दूसरा फल लगेगा। ये गिव एंड टेक है, जाना और आना है, लाभ और हानि की व्यवस्था है कि एक जगह से कोई व्यक्ति जाएगा तो दूसरे संप्रदाय में शामिल हो जाएगा। वहां अपने संप्रदाय में उसकी गिनती कम हो जाएगी व्यक्तियों की, और दूसरे संप्रदाय में उसकी गिनती बढ़ जाएगी। तो ये है कन्वर्जन मोटा माटा। तो संविधान इसकी इजाजत दे रहा है, हमने अभी देख ही लिया जाकर। तो बात यह है कि क्या ये ठीक है? भाई संविधान अगर इजाजत दे रहा है, ठीक है, गलत की तो बात ही नहीं उठती, कानूनी जरूर है जाकर। अब बात यह है कि इसका नुकसान या फायदा किसको हो रहा है, कहां कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है, किस में से मत में से लोग निकल रहे हैं और किस मत में जा रहे हैं। कहने की कोई बात नहीं है। मुस्लिम व्यवस्था जब से आई है, मुस्लिम धर्म आया है, उन्होंने हमेशा तलवार के दौर पर मुसलमान बनाना चाहा। इतिहास इस चीज का गवाह, हम इस पे नहीं जाएंगे। सारी दुनिया में, भारत में भी तलवार के दम पे उन्होंने इस्लाम फैलाया, शासन व्यवस्था फैलाने आए थे, कर लेते शासन व्यवस्था। अंग्रेज भी फैलाने आए थे, उन्होंने किसी दूसरे तरीके से ईसाइयत को फैलाया। उन्होंने तलवार का सहारा नहीं लिया, उन्होंने मूर्ख बनाया, बड़े प्यार से मूर्ख बनाया। उनके मिशनरी आए, दिमाग बदल दिए। मुसलमानी शासन व्यवस्था ने क्या करा, तलवार के जोर पे अपनाया, ये धर्म अपना लो, वो धर्म हमारा अपना लो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन उतार देंगे। हमारा इतिहास भरा पड़ा है। और सबसे ज्यादा जो इसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया, सबसे विरोध दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया, गुरु तेग बहादुर जी ने दिया, और महाराजा शिवाजी ने दिया। यहाँ पे हिंदुत्व की उन्होंने रक्षा करी। एक शाखा निकल के सनातन में से आ गई, जिसको सिख कह सकते हैं। मैं तो उनको सनातन से अलग नहीं मानता। कुछ मित्रों का इस बारे में अलग विचार हो सकता है, स्वागत है उनका, वो जो मर्जी करें।
पर इन्होंने यहाँ पे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया और बहुत हद तक सनातन पंथ की रक्षा करी। महाराजा शिवाजी ने और गुरु तेग बहादुर जी ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने, और हमारे गुरुओं का तो इतिहास रहा है, उन्होंने धर्म, अब यहां मैं धर्म बोलूंगा पंथ को, कि इंसानियत के लिए अपने शीश तक उतरवा दिए, शहादत दे दी और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया। उसके बाद जब अंग्रेज आए, पुर्तगाली कुछ टाइम पहले आए वैसा परी, और वो हमें ऐसे इतिहास में कुछ मैंने बहुत ज्यादा इतिहास नहीं पढ़ा, पर जहां तक मैंने पढ़ा प्रमाण मिलते भी हैं कि उन्होंने भी सख्ती अपनाई और जुल्म भी ढाए। उसके बाद फ्रांसीसी ज्यादा कायम नहीं हो सके, अंग्रेज आए, उनके साथ मिशनरी आने शुरू हो गए और ईसाइयत उन्होंने फैलाई। उनका तरीका दूसरा था, उन्होंने तलवार तो नहीं अपनाई पर मूर्ख बनाया। वो उनका तरीका वहां था, तथा कथित हमारे जो दलित भाई हैं, दलित वलित कुछ होता नहीं है, मेरा जाति व्यवस्था वाला आप एक वीडियो देख सकते हैं, आराम को पता लग जाए कि जाति व्यवस्था सिर्फ एक सिर्फ दिखावा है, ढकोसलेबाजी है, और निहित स्वार्थों ने तब शुरू करी थी, और निहित स्वार्थ भी है जब इसको भी चला के चल रहे हैं। उन्होंने तथाकथित दलितों, तथाकथित शेड्यूल्ड कास्ट को अपना सब्जेक्ट मैटर बनाया, शिकार बनाया कि जी आपके साथ जुल्म हो रहे हैं, आप ईसाई बन जाओ, कुछ नहीं होगा। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हमारी जनजाति इलाके, वहां पे उन्होंने अपना प्रचार किया और अब भी कर रहे हैं। सारा नॉर्थ ईस्ट बुरी तरह से इसकी गिरफ्त में है। जितने हमारे ट्राइबल इलाके, जनजाति इलाके हैं, वहां पे ईसाइयत फैलती जा रही है। तरीके से फैलाओ, कोई बात नहीं। जब अब मैं इस पे फिर दोबारा आता हूं, तो क्या हिंदुओं ने ऐसा करा था कि सनातनियों ने करा? नहीं करा। क्या सिख ऐसा करते हैं? कभी किसी को डंडे से नहीं कहते कि सिख बन जाओ, और सनातनी तो कभी नहीं कहते। महात्मा बुद्ध के टाइम बुद्ध ने जरूर कहा था तरीके से आओ, मेरे धर्म में लग जाओ। वो अपने आप को बौद्ध नहीं कहते थे, उन्होंने एक व्यवस्था चलाई, लेकिन डंडा तो उन्होंने भी नहीं अपनाया, मूर्ख उन्होंने भी बनाया। वहां उन्होंने कॉन्शियस जगाई आदमी की, जमीर में ये चीज डाल दी। पर सबसे ज्यादा जो दुष्प्रभाव भारत देश ने कम से कम झेला, वो मुसलमानी व्यवस्था के तहत झेला, जब तलवार के दौर पर कन्वर्शन हुआ, और ईसाइयत के दौर पे जेरा, अंग्रेजों के राज पे जेरा, जब मिशनरीज आए, और वो व्यवस्था अब भी चालू है। तलवार के जोर पर तो कम से कम मैं ये कहूंगा कि अब वो कन्वर्जन बदल गया। अंग्रेजों को देख के, यानी कि मिशनरियों को देख के, मुसलमानी व्यवस्था ने भी अपना तरीका थोड़ा सा बदल गया। वो दिमागी तौर पर आदमियों को अपना शिकार बना रहे हैं, हमारे सनातनियों को शिकार बना रहे हैं, और तरीका उन्होंने बदल दिया, जिसको आप लोग जिहाद कहते हैं। मैं उस पर बहुत लंबा नहीं जाऊंगा। मित्रों, लगभग 2 साल पहले केरला स्टोरी आई थी, फिल्म काफी लोगों ने देखी होगी। उसमें इसका बड़ा विभत्स रूप दिखा था कि किस तरह से दिमागी तौर पे बच्चे जो हमारे हैं, खासकर लड़कियां हैं, उनको मूर्ख बनाया जा रहा है और इस्लाम में मतांतरित करवाया जा रहा है, बेइज्जती करके, अपमान करके, बेवकूफ बनाकर। और कुछ हद तक तो मैं कहूंगा कि हम लोग सनातनी जो हैं अपने पंथ और धर्म को समझ नहीं पाए, इसलिए हम शिकार बन रहे हैं। एक घर ऐसा है जिसके पास बहुमूल्य हीरे जवाहरात हैं, जो संपत्ति है, अगर वो आप घर के बाहर फेंक के रखोगे ना, तो चोर तो उसको उठा के ही ले जाएगा। चोर का कसूर कम है, चोरी तो नहीं करनी चाहिए, पर उनका कसूर ज्यादा है जो अपनी वैल्यूएबल आर्टिकल्स की, अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकते। मैं सनातनियों का दोष सबसे ज्यादा इसके अंदर मानता हूं कि हम लोग एक और संगठित नहीं हो पाए हैं। और सबसे ज्यादा इसमें जो बेवकूफी की बात करूं, हमारे तथाकथित धर्माचार्य हैं, जिन्होंने आज तक जाति व्यवस्था को समाप्त करने का कोई प्रयास संगठित रूप से नहीं करा, ना स्वयं किया है, ना सरकार के ऊपर दबाव डाला है कि जाति व्यवस्था खत्म कर दो तो कम से कम सनातनी एक हो जाएंगे। उसके बाद मैं इस पंथ में बटाऊं तो उस पंथ में बटाए, क्योंकि सनातन का मतलब ही यही है कि सर्वांगीण सब कुछ खुला हुआ है। तो इसका गलत तरीके से लोगों ने फायदा उठाया, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, कभी मौका आएगा इस पे अलग तरीके से बोलूंगा। तो आप देख चुके हो कि अब किस तरीके से मतांतरित किया जा रहा है इस्लाम में, जिहाद के नाम पर। जिहाद क्या है? मैं बहुत ज्यादा इस्लामिक लॉ का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर यह है कि अल्लाह के राह पे चलना इस बात, और वो तो यही कहते हैं कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम के रास्ते पर ले आओ, तो ही हम अल्लाह की खिदमत करेंगे। ठीक है जी, उनकी सोचने की बात हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मिशनरीज तो ये काम कर ही रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई बनाओ। और पूरा जो हमारा मिडिवल ईरा है, मध्यकाल का इतिहास है, विश्व इतिहास पढ़कर देख लीजिए, क्रूसेड से भरा पड़ा है। मिडल ईस्ट में जब मुसलमानी व्यवस्था और ईसाई व्यवस्था में तथाकथित क्रूसेड या धर्म युद्ध हुए थे, ईसाई फैलाओ और मुसलमान पंथ फैलाओ। चलो मैं इसमें नहीं जा रहा, हमारा आज का मुद्दा है कि हम इस कन्वर्जन पे क्या है, असर पड़ रहा है भारत में। तो सबसे ज्यादा नुकसान सनातनी व्यवस्था का हो रहा है। तो संविधान की व्यवस्थाएं क्या है हमने देख ली, तो अब ये चीज रुकेगी कैसे? कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को अगर मुस्लिम पंथ अच्छा लगता है मैं चला जाऊं, मेरे को ईसाइयत पंथ अच्छा लगता है चला जाऊं, मैं बौद्ध बनना चाहूं बन जाऊं, मैं सिख बनना चाहूं बन जाऊं, कोई जैन बनना चाहूं बन जाऊं, कोई बात नहीं। मैं अगर उसको ज्यादा अच्छा समझू तो चला जाऊं। इस तरह से अगर कोई सनातनी बनना चाहता है, जिसका सनातन पंथ नहीं है, वो बन जाए। पर बात यह है कि मैं उस चीज को समझूं, क्योंकि बात है कॉन्शियस की। अगर मैं ये समझता हूं कि एक व्यवस्था
एक पंथ ईश्वर से जोड़ता है, वो मेरे को ज्यादा अच्छी तरह से ईश्वर से जोड़ लेगा, तो इसका मतलब मेरा पंथ मेरे को ईश्वर से बहुत अच्छी तरह से नहीं जोड़ेगा। अगर, और ये सबसे बड़ा झूठ तो यही है, ईश्वर से जुड़ता है जब आदमी, तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि दुनिया में क्या है और क्या नहीं है। अब इस चीज को लोग कहीं और ले जाते हैं कि जी ईश्वर से जुड़ोगे तो मरने के बाद आपको ये मिलेगा और मरने के बाद वो मिलेगा। कहीं बदतरूरे मिल जाती हैं, कहीं हेवन में चला जाता है आदमी, वहीं वर्जिन मिल जाती है, कहीं वाइन मिलेगी जाकर। हमारे जो सनातनी व्यवस्था है, वहां पे भी कोई लालच देता है कि स्वर्ग में इंद्र की अप्सराएं मिल जाएंगी, ये खा लेना कल्पवृक्ष मिल जाएगा और अच्छा फूल मिल जाएगा। तो यानी हम लालच में ही जा रहे हैं। अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो अच्छा काम मिलेगा। यदि आज मैं हिंदू हूँ, तथाकथित हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या मैं सिख हूँ या ईसाई हूँ, जैन हूँ, बौद्ध हूँ, इस व्यवस्था में रहते, भारत देश में रहते, तो मेरा जीवन तो वैसे ही रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं मुसलमान बन जाऊं, चाहे मैं सिख बन जाऊं, चाहे मैं ईसाई बन जाऊं। अगर मैं देश के कानून को तोड़ूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, देश के कानून को नहीं तोड़ूंगा तो मुझे दंड नहीं मिलेगा। तो क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा कि मैं परमात्मा से कैसे जुड़ता हूँ। अगर मेरा मन सच्चा है, क्योंकि संविधान में भी लिखा है कॉन्शियस, जमीर, अगर मेरा जमीर सच्चा है तो मेरे को पंथ बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई भी धर्मांतरण यानी मतांतरण कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई लालच जरूर है, कोई ना कोई कारण जरूर है। वो कारण 100% ईश्वर से जुड़ा है ही नहीं। तो यदि जो ईश्वर से जुड़ गया तो वो जुड़ ही गया ना। उसके लिए तो पंथ, धर्म, ये संप्रदाय, ये सारी चीजें तो बेईमानी हो जाती हैं। जो ईश्वर से जुड़ गया बात ही खत्म होगी। तो जो ईश्वर से तथाकथित रूप से मतांतरण से जमाना चाह रहे हैं, उनका ईश्वर से तो कोई लेना देना है नहीं। वो अपना व्यापार धंधा और व्यापार अपना बढ़ाना चाहते हैं। तो ये उनके लिए जो धर्म है ना, जिसको धर्म कहते हैं, जिसको मैं पंथ कहता हूँ, वे व्यापार है, अपनी फ्रेंचाइजी बढ़ाना चाहते हैं। देखो जी, आज हमारे धर्मावलंबी इतने हो गए, कोई कहता है जी आज मेरे पूरे भारत के हर जिले में, हर मेरे सब डिवीजन में, हर गांव में मेरे आउटलेट खुल गए हैं। मैं चाहे रिलायंस की कोई आउटलेट खुल जाए, कोई पिज्जा का आउटलेट खुल जाए, कोई डोमिनोज का आउटलेट खुल जाए कि जी भारत में देखो हमारा बिजनेस कितना फैल गया, तो बिजनेस फैला रहे हैं, इसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, फैला लो। तो किस तरीके से बिजनेस फैलाएंगे आप? मूर्ख बना के फैलाएंगे। आप डंडे की इजाजत तो संविधान हमारा देता नहीं है, तो मूर्ख बनाया जा सकता है कि नहीं ईश्वर से जोड़ दे। तो ईश्वर से तो आप जोड़ नहीं रहे, तो लालच, लालच क्या है? मरने के बाद 72 हूरें मिल जाएंगी, या जन्नत मिल जाएगी, या स्वर्ग मिल जाएगा। हाँ, हो सकता है कोई सनातनी भी बनना चाहे कहीं और से, तो हो सकता है उसको इंद्र की अप्सरा में ज्यादा इंटरेस्ट हो कि जी इंद्र की अप्सरा मिल जाएगी या ये मिल जाएगा। तो अगर ईश्वर से जुड़ गए तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। और अगर ईश्वर से नहीं जुड़ रहे हो, इन चीजों के लालच में आए हो, तो ये फिर बिजनेस वाली बात है। तो बात ये है कि चाहे ये बिजनेस है या जो मर्जी है, इसको रोकें कैसे कि आप तरीके से आए, मूर्ख कोई बना ना सके, आपका बेवकूफ ना बना सके। तो बात है मित्रों, इस कन्वर्जन का क्या किया जाए? जैसे ये चल रही है इसको चलने दिया जाए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान तो हम सनातनी उठा रहे हैं ना। सनातनियों का ही कन्वर्जन हो रहा है, देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ट्रुथ रिक्वायर्स नो रिकमेंडेशन एंड नो फर्दर एविडेंस। तो नुकसान इसका सनातनी अपना रहे हैं। सिमट सिमट के हम कितने रह गए। कहाँ भारत फैला हुआ था, अफगानिस्तान तक, बर्मा तक छोटा हो गया जाके, इंडोनेशिया तक हमारी सभ्यता फैली थी, छोटी हो गई जाके, क्योंकि हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। तू ये बनना है बन जा, तूने आके ये फैलाना है फैला ले, फैला ले। पर हम तो पक्के रहे ना, हमारा कोई मूर्ख तो ना बनाए। पोपट बनते जा रहे हैं। पहले तलवार के जोर पर बेवकूफ बने, हमने अपनी गर्दनें उतरवाई और कुछ डर से कन्वर्ट होके मुसलमान बन के, और आज मूर्ख बन के बन रहे हैं। चाहे ईसाई बन रहे हैं और चाहे मुसलमान बन रहे हैं, चाहे कुछ और बन रहे हैं, मूर्ख बन के ही बन रहे हैं। क्योंकि प्रोपेगेट करने की इजाजत, प्रचार प्रसार करने की इजाजत हमारा संविधान दे रहा है। तो कोई बेवकूफाना तरीके से ना बनाए, प्रसार करना करे, प्रचार करना है करे, कुछ करना है तो करे। पर इसमें अब सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जाकर। हमें भी जिंदा रहने का हक है, इस सनातन व्यवस्था को भी अपना अस्तित्व बना के रखने का हक है। चाहे आज हम 78% हैं, अगर यही रफ्तार चालू रही तो मैं शायद 100 वर्ष तो ज्यादा कह रहा हूँ, सनातन शायद खत्म ही हो जाएगा। जैसे सिमटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। तो इस चीज को नियमित करने की आवश्यकता है, तो इसको सरकार को करना पड़ेगी। अब मैं ये बात करूंगा, कई संविधान के जो तथाकथित विशेषज्ञ हैं कानूनी, वो तुरंत ज्ञान दे देंगे कि ये मूर्ख है विजय गुरु, क्या बकवास कर रहा है। सरकार बीच में कैसे कूद सकती है? धर्म की आजादी है, ये तो सरकार धर्म के बीच में डंगा लगा देगी। बिल्कुल आ सकती है जी, 100% आ सकती है। अभी बताऊंगा कैसे आ सकती है। शादी करना तो सबका अधिकार है ना, सरकार तो बीच में नहीं आ सकती। हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है, जिनको भी पता है कि भाई हिंदू तरीके से, तथाकथित हिंदू तरीके से शादी कैसे होती है। स्पेशल मैरिज एक्ट बने हैं। यदि एक तथाकथित धर्म का बंदा दूसरे तथाकथित धर्म में शादी करना चाहे तो उस कानून के तहत बनता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी हमारे जो हिंदू वैवाहिक व्यवस्था है, उसके लिए भी कुछ कंडीशन निर्धारित की गई हैं कि हम 2 शादियां नहीं कर सकते। सरकार तो बीच में घुस गई ना, शादी करने देती है मेरे को 4 या 5 या 10 12 जितनी मर्जी, एक से ज्यादा शादी मना कर दी 1955 में कि पॉलीगैमी नहीं होगी। कुछ जनजातियों में, कुछ व्यवस्थाओं में इजाजत दी गई है, यानी कि जहां इसकी पुराने समय से इजाजत चली आ रही है।
इन तरीकों का पालन करेगा तो आपको तलाक मिल सकता है, इन आधार पे तलाक मिल सकता है। जब तक सतपदी नहीं होगी, 7 फेरे नहीं लोगे, शादी नहीं होगी। तो सरकार तो बीच में घुस गई ना, नियमित तो कर रही है ना। अब ये नहीं है कि मैं जिसको चाहे मर्जी अपनी पत्नी को तलाक दे दूं, मेरी पत्नी तलाक दे दे। तलाक लेने देने के भी साधन है। हम चाहे इकट्ठा नहीं रहना चाहते, कोर्ट में जाना पड़ेगा, हमारे को अर्जी डालनी पड़ेगी जाकर कि जी मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता अपनी पत्नी के साथ। पत्नी कहेगी मैं पति के साथ नहीं रहना चाहती। कारण दे रखे हैं, इन कारणों के आधार पर, मैं कारण नहीं गिनाऊंगा, कोई भी इसको पढ़ सकता है। इन कारणों के आधार पर मेरे को तलाक चाहिए। वो कारण अगर न्यायालय की दृष्टि में पूरे होते हैं तो तलाक मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर भी न्यायालय एक मौका देता है, जी कोशिश कर देख लो, 6 महीने इकट्ठे रह के देख लो, नहीं होता तो आपको तलाक मिल जाता है। तो सरकार इस चीज में उभरी है ना, तो यहाँ सरकार बीच में क्यों नहीं आ सकती। सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आज मैं कहूं कि जी मैं तथाकथित रूप से हिंदू नहीं रहना चाहता, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, मैं ईसाई बनना चाहता हूं, आज तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहीं भी कलमा पढ़ दूंगा, मैं मुसलमान बन जाऊंगा। मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं बाइबल पे हाथ रख लूंगा, जो भी उनकी क्रियाक्रम होंगे ईसाई व्यवस्था के, मैं जाके ईसाई बन जाऊंगा। पर ऐसे नहीं, बेवकूफ बनाया जा सकता है। ज्यादातर कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं सनातन व्यवस्था छोड़कर ईसाइयत में जा रहे हैं? जनजातीय लोग, जिनको ना तो सनातन का पता, ना मुस्लिम का पता है, ना ईसाइयत का पता है। तो अगर किसी ने मुस्लिम बनना है, किसी ने ईसाई बनना है, किसी ने सिख बनना है, किसी ने सनातनी भी बनना है, कहीं और से बहुत से कुछ भी बनना है, बन जाओ। तो सरकार को इस बारे में एक कानून बनाना चाहिए, यानी कन्वर्जन एक्ट, सिंपल मतांतरण का कानून, मतांतरण अधिकार। कारण दिए जाए, कोई भी कारण अपनी अपना ले कि मैं सनातनी हूं। मैं अपना उदाहरण देता हूं कि जी मैं तो मुसलमान बनना चाहता हूं। मुझे 1 2 3 4 5 8 10 12 जितने भी कारण मुझे लगते हैं कि मैं सनातन में नहीं रहना चाहता, मेरे को अपने कारण बताने पड़ेंगे। कुछ भी उस कानून में कारण मत लिखो, 100 कारण हो सकते हैं कि मैं सनातन में नहीं रहना चाहता और मैं मुसलमान क्यों बनना चाहता हूँ, कारण बताने पड़ेंगे कि मेरे को वहां क्या चीज अच्छी लगी, या मैं सिख क्यों बनना चाहता हूँ, या मैं ईसाई क्यों बनना चाहता हूँ, या मैं बौद्ध क्यों बनना चाहता हूँ, मैं ज्यूज क्यों बनना चाहता हूँ, मैं पारसी क्यों बनना चाहता हूँ। इसी तरीके से कोई सनातनी आना चाहे, मैं सिख नहीं बनना चाहता, मैं ईसाई नहीं रहना चाहता, मैं मुस्लिम नहीं रहना चाहता, मैं ये बनना चाहता हूँ, ठीक है। जितने भी कारण आप समझते हो कारण लिखो कि मैं इस कारण नहीं रहना चाहता, मैं इस कारण से इस पंथ में रहना चाहता हूँ, कारण लिख दो और इजाजत सरकार को लिख के दे दो। तो इस बारे में कानून सरकार बनाए, देश की संसद कानून बनाए, द कन्वर्जन एक्ट, मतांतरण अधिनियम यानी मतांतरण का कानून बनाए। हर देश के नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को अपना मत बदलने की इजाजत मिले, पूरी इजाजत मिले, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। पर कम से कम इतना तो हो, अपना मत छोड़ के जाना चाहता है, उसके कारण तो बताए ना। वो 1 2 3 100 50 1000 जितने कारण बताना चाहे। दूसरे मत में उसको क्या अच्छी बात लगी, क्यों जाना चाहता है, उसके भी कारण बता दे, अच्छी बात है जाके। इसकी फिर जांच हो, हर जिला स्तर पर जिलाधीश, डिप्टी कमिश्नर, डीसी, कलेक्टर, डीएम, जो भी हम बोले, उसकी अध्यक्षता में कमेटी बन जाए, जिसमें डीसी हो। जिस मत को वो छोड़ के जाना चाहता है, उस मत के विशेषज्ञ, जिस मत में जाना चाहता है उस मत के विशेषज्ञ उस कमेटी में आए और आदमी को वहां पे जो भी कन्वर्जन चाहता है, मतांतरण चाहता है, उसका एग्जामिन करा जाए, उससे सवाल पूछे जाए एक निश्चित तारीख पे। जैसे न्यायालय में तारीख मिल जाती है, कोर्ट में तारीख मिल जाती है, कोर्ट में तारीख मिले, उसको पूछा जाए। कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए, क्योंकि इसमें कोई दबाव नाम की गुंजाइश तो रहेगी नहीं। कि क्यों, जो मत छोड़ के जाना चाहता है उसका विशेषज्ञ भी वहां बैठा होगा, जिस मत में जाना चाहता है उसका विशेषज्ञ भी बना होगा। हाँ जी बताओ, आप छोड़ के जाना चाहते हो? हाँ जी जाना चाहते हैं। तो जिस पंथ को छोड़ के जाना चाहते हैं उसका विशेषज्ञ, पंडित जी, मुल्ला जी, मौलवी जी, भाई जी, पादरी जी, जो भी है, पूछ लेंगे कि भाई ये कारण आपने बताए हैं, आप दिल से कह रहे हो? 2 4 सवाल पूछेगा, पता लग जाएगा कि उसके ऊपर दबाव है, अपने दिल से बोल रहा है, अपनी आत्मा से बोल रहा है। और जहां वो जाना चाहते हैं वो भी पूछ लेगा, ठीक है भाई साहब, आपने ये कारण बताए, आना चाहते हो, तो आप दिल से आना चाहते हो इस व्यवस्था में, इस मेरे धर्म में है, मेरे मत में? हाँ जी आना चाहता हूँ। तो ये आपने लिखा है, तो आप समझते हो कि भगवान मिल जाएगा? मिल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, वहीं का वहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं तथाकथित सनातनी हूं, मैं कहूंगी जी कि मैं इस्लाम बनना चाहता हूँ, मैंने कुरान तो नहीं पढ़ी। कितने सनातनियों ने कुरान पढ़ी होगी? मैंने बाइबल तो नहीं पढ़ी, कितनों ने पढ़ी होगी? या अगर कोई सनातनी बनना चाहता है, मुस्लिम या ईसाई, कितनों ने वेद पढ़ेंगे? वेद तो हम लोग नहीं पढ़ते, हमने शायद देखे भी नहीं होंगे, हमारा तो इतना विस्तृत है। उपनिषद कितनों ने पढ़े हैं? रामचरितमानस, गीता कितनों ने पढ़ी है? और पढ़ी है तो समझी कितनों ने है? हनुमान चालीसा पढ़ लेगा कोई, दुर्गा चालीसा पढ़ लेगा कोई, ये कर लेगा। और इतने पंथ निकल आए हमारे यहाँ, कोई आर्य समाजी, कोई राधा स्वामी, कोई शैव, कोई वैष्णव, कोई कुछ। तो वो अपने पंथ के धर्म के एक्सपर्ट बैठे होंगे कि भाई साहब आप ये छोड़ना चाहते हो, ये बताएं इसमें आपको क्या कमी लगी है, ये कमी लगी है, चलो कोई बात नहीं। अब जहां जाना चाहते हो कि आपने ये कारण लिखे कि मैं यहाँ इस पंथ में जाना चाहता हूँ, ये क्या अच्छाई लगी, ये लगी है। मेरे को तो बाइबल की कुछ एबीसीडी भी नहीं पता, ना कुरान की एबीसीडी पता है, ना मेरे को ओल्ड टेस्टामेंट की एबीसीडी पता है ज्यूज की, ना मैंने ज़ेंदा वेसा पढ़ा है पारसियों का जाकर।
तो अगर मैं बनना चाहता हूं तो नेचुरली मेरे को किसी ने बताया होगा अच्छा ही है, तो मेरी क्रॉस चेकिंग तो वहीं हो जाएगी ना। जब पारसियों के धर्मगुरु बैठे होंगे, मुसलमान जी के धर्मगुरु बैठे होंगे, क्रिश्चियंस के बैठे होंगे, सिख के बैठे होंगे, मेरी क्रॉस एग्जामिनेशन तो वहीं हो जाएगी कि मेरे को वो चीज सचमुच समझ में आई है या मेरा पोपट बनाया, मेरे को मूर्ख बनाया है वहां पे जाके। इस तरह से अगर कोई सनातनी व्यवस्था जाए कि मैं तो हिंदू बनना चाहता हूँ, ईसाई हूं या मैं मुसलमान हूं, पता लग जाएगा कि किसी ने इसने दिमाग को पढ़ाया है, वो सच कह रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस चीज को एग्जामिन करने के बाद महीना 1.5 महीना सरकार या कानून के हिसाब से फिर उसको मिल जाए कि भाई दोबारा सोच ले। 2 महीने बाद भी अगर वो बंदा रहता है, एक फिर तारीख हो, उसमें उसका फैसला कर दिया जाए, ठीक है भाई आप बदलना चाहते हो बदल लो, कोई बात नहीं, कोई किसी किस्म का दबाव नहीं है। उसके बाद वो अपना नया नाम रखे, जो मर्जी रखे, अपने सर्टिफिकेट चेंज कराए, सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाए कि जी ठीक है विजय ग्रोवर है, आज से जेम्स बॉन्ड बनना चाहता है, ठीक है बन जाऊंगा, जेम्स बॉन्ड रख लूंगा। मेरी पत्नी बदलना चाहे बदल ले, मेरा बेटा बदलना चाहे बदल ले, ना बदलना चाहे ना बदले, बड़ा हो गया। छोटा होगा तो मैं अगर मान लो मैं 20-22 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, मेरी पत्नी की इच्छा बदले बदले, मेरा बेटा पैदा होगा, मैं अपने बेटे का नाम रस्किन बॉन्ड रख लूंगा। मैं जमील अहमद बनना चाहूँ, मैं अपने बेटे का नाम असलम मोहम्मद रख लूंगा। आज मैं बनना चाहूँ कि नहीं जी मैं अपना नाम जमील मोहम्मद रखना चाहता हूँ, मेरी उम्र 52 साल है, बन जाऊं। मेरी पत्नी की इच्छा है ना बदले, मेरे पुत्र की इच्छा है अपना मतांतरण ना करे, मैं जो मर्जी करता रहूं, मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि इसने मतांतरण कर लिया और ये अपना नाम भी रखना चाहता है, मैं सर्टिफिकेट में सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम चेंज करा लूंगा। कम से कम पता तो लग जाएगा ना सरकार को कि दबाव तो नहीं है इसके अंदर, बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा। तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीका है, मूर्खतापूर्ण तरीके से, दबावपूर्ण तरीके से और शरारतपूर्ण तरीके से मतांतरण को रोकना। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। लोग बेवकूफ बनाएंगे, अपनी मर्जी से आया है भाई, मर्जी मापने का कौन सा थर्मोमीटर है, कौन सा पैमाना है, संविधान में लिखा है। इस व्यवस्था का खूब दुरुपयोग हो रहा है और सबसे ज्यादा इसका नुकसान हम सनातनी भुगत रहे हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, इस बारे में जल्दी से जल्दी एक संसद में कानून बनाया जाए। और मुझे तो लगता है इसका कोई विरोध करेगा नहीं, कोई खिलाफत नहीं करेगा, कोई सो कॉल्ड धर्म पंथ इसका विरोध कभी नहीं करेगा। तो तरीके से क्या है, अगर कोई मन से बदलना चाहे तो बन ले। हाँ मैं अब भी यही कह रहा हूँ, ये कानून आ जाएगा अच्छी बात है, नियमन हो जाएगा, पर कम से कम कॉन्शियस की बात तो इसके अंदर नहीं है, जमीर की बात है। जिस आदमी का जमीर जग गया, जिस इंसान का जमीर जग गया, जिस मानव की अंतरात्मा जग गई, तो ये कन्वर्जन, धर्मांतरण, मतांतरण, ये वो, मरने के बाद स्वर्ग मिलना, मरने के बाद जन्नत मिलना, नरक से बचना, इंद्र की अप्सरा मिल जाना और वर्जिन्स मिलना, वाइन मिल जाना, 72 होरे मिलना, उसके लिए इस चीज का कोई मतलब नहीं है। तो अगर इन चीजों का मतलब है तो कॉन्शियंस उसकी जगी नहीं है, जमीर उसका जगा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रचार हो रहा है। और प्रचार हो रहा है तो ये फिर कम से कम धर्म नाम की चीज नहीं है, ये एक विचारधारा है, ये व्यवसाय है, ये एक धंधा है। तो धंधा ही सही, कम से कम धंधा भी करना है तो तरीके से करो ना, धर्म नाम की तो फिर चीज रही नहीं, इसको धर्म तो ना बोले, धर्म तो वैसे भी नहीं होता। तो कम से कम ये प्रचार व्यवस्था करनी है, अपनी व्यवस्था बढ़ानी है तो तरीके से तो बढ़ाओ ना, ना तो डंडे से बढ़ाओ, ना बेवकूफ बना के बनाओ और ना मूर्ख बना के बनाओ। तो कम से कम जो ये धंधा नहीं करते, जो डंडा नहीं चलाते, जो मूर्ख नहीं बनाते, उनका नुकसान होना बच जाएगा। और सबसे कम जो हम सबसे ज्यादा भुगतने हैं सनातनी, सबसे ज्यादा लाभ हमारा होगा। और ये पूरे संसार के, संसार तो क्या कहूं, पूरे भारत देश के समाज के हित में है। तो सरकार को ये कानून जरूर बनाना चाहिए। तो मित्रों, कोशिश करूंगा फिर कोई ऐसा मुद्दा लेकर आऊं और जड़ में लेकर जाऊं और फिर उसका एक हल बताऊं आपको, प्रयास करूंगा अगले सप्ताह फिर किसी मुद्दे पर आपसे बात करूं। जय भारत।